अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कितनी तेज़ी से भाग रहा है, कितनी तेज़ी से गुज़र रहा है, और उससे भी तेज़ी से हमारी ज़िंदगियाँ भी साथ साथ गुज़र रही है। तो ये फालतू औरतों की जो सीरीज़ हमने शुरू की है, बिल्कुल इसके ज़िम्मन में अपने अपने आप को टटोले, चेक करें, एक चेक लिस्ट बनाए, अपने लिए ख़ुद एहतसाबी करें कि सेल्फ़ एनालिसिस करें, ताकि आप तो इनमें शामिल नहीं हैं। क्या हम तो ये फालतू औरतों की सिफत में नहीं है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा महीना है जिसमें इंसान का दिल बहुत नरम होता है और वो अपना जायज़ा ले सकता है। तो फालतू औरतों की कैटेगरी में एक और फालतू औरत जो है, निहायत ही फालतू, जो शौहर को सिर्फ अपना ज़ाती हक़ समझती है। अल्लाह अकबर। तो शौहर को समझने वाली कि ये सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा किसी का नहीं है। माफ़ करिएगा, आपने किसी यतीम से शादी नहीं की। आपके वालिद जब ढूंढने गए थे, आपकी वालदा जब ढूंढने गई थी, तो किसी के घर पे आपने दस्तक दी। अंदर से खोलने वाले वालिद वालदा थे लड़के के। उसके घर के अंदर अलग अलग कमरे थे जिसमें भाई बहनें, मामी, चाचा, फूफा, खालू, मामू, ताया, ये सब रहा करते थे। अब ये एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, हमारी प्यारी बहनों को, हमारी प्यारी औरतों को ये बात समझना ज़रूरी है कि आपसे रिश्ता उस शख्स ने जोड़ लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके तमाम रिश्ते टूट गए। आप जिस वक्त निकाह के लिए राज़ी होती है, वो अब आप जान रही है, वो एक पल से, एक दिन से, एक रात से, एक महीने से, और उस शख्स के साथ जो बेचारा गरीब आपका शौहर है, आपके सास ससुर कब से है? जब से वो दुनिया में आया। अब 20 साल का हो तो 20 साल से है, 25 का हो तो 25 से है, 30 का हो तो 30 से है, 35 का हो तो 35 से, 40 का हो तो 40 से है। उसके बहनों भाइयों का उतना उससे रिश्ता है जितने साल के वो है, जितने साल के वो है। आप जुम्मा 4 दिन नहीं होते, जुम्मा 8 दिन नहीं होते, शुरू कर देते, मेरा हक़ इस्लाम में यही हक़ है, सिर्फ मैं, मेरे बच्चे अच्छे, बाकी के सब लुच्चे। नहीं, इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम हराम है, इसलिए मैं रहेंगे और मेरे शौहर रहेंगे और मेरे बच्चे रहेंगे। तो सास ससुर जो है, उन लोगों को कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए या उन लोगों को ओल्ड एज होम में डाल देना चाहिए। माफ़ी चाहती हूँ, आपको चले जाना चाहिए। कहाँ पे? मेंटल असाइलम में। क्यों? क्योंकि आज हमारी बहनें जो दीन के नाम पे आलिम बन गए, आलिमा का कोर्स कर लिए, जुमा 8 दिन कहीं तो भी जाके कोर्स करके है ना, इस्लाम में कहीं नहीं है, एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे आगे से। हमारे औरतों को चाहिए कि कुरान समझ के पढ़े, तफसीर से पढ़े, एटलीस्ट बेसिक तर्जुमा हासिल कर लें। जैसे निकाह के वक्त काजी साहब आके पेपर पे साइन कराते तो मालूम है, मगर आज तक किसी मेरी प्यारी बहन, प्यारी औरत को ये नहीं पता कि कबूल करेगा कौन? शौहर। ईजाब करेंगे कौन? बीवी। ये बीवी भी क्या बोलती बेचारी, ये जो बच्ची जिसकी शादी होती है, नहीं मालूम है, ना माँ बाप को मालूम, ना दादा को मालूम, ना परदादा को मालूम, ना किसी को मालूम। कबूल है, कबूल है, कबूल है। काजी साहब आके लड़की से पूछते कबूल है। पूरे हदीसों के बुकें उठा लीजिए, पूरी कुरान मजीद उठा लीजिए, पूरे उलमा के फतवे उठा लीजिए। एक बात बताइए, कहाँ पे लिखा हुआ है कि औरत को कहना है कि मुझे कबूल है? कबूल तो उसे शौहर करेगा, कबूल कहेगा शौहर। औरत को कबूल नहीं करना है, वरना तो बहुत बुरी गलत बात हो जाती है। औरत हरगिज़ नहीं कबूल करेगी। कितने सालों के बाद पता हुआ होगा, क्योंकि हम कुरान नहीं पढ़ते। और फिर उसके बाद में खुतबा मसनूना, खुतबा होता निकाह का, जिसमें काजी साहब क्या पढ़ते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ा मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हा रिजालन कसीरा व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। बस सुन लिए, हाथा उठा लिए, मुँहों को लगा लिए, बस फिर जो हंगामे शुरू है, मरफे के, गाने के, बाजे के, गल्लों के, फूलों के, पुदीने के, हारों के, नाच के, बाजे के, खाने के, सब बेकार के रस्म, मुँह दिखाई की, लच्छा पिनाई की, नाक में नद दलाई की, पैरों में बिछुए पिनाई की, बेकार फालतू किस्म की औरतें हैं जिनको कोई टाइम नहीं था, ये सारे कामों में आ गई। इसका तर्जुमा देखते हैं। ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा करके उन दोनों से मर्द और औरतें कसरत से फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम आपस में सवाल करते हो, और रिश्ते तोड़ने से डरो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। क्यों कहा रिश्ते तोड़ने से डरो? आज तो रिश्ता जुड़ रहा है। किसका रिश्ता है ये? किसका रिश्ता है? ज़रा कुरान के करीब आए कि अब एक नया रिश्ता तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया तो वही तुम्हारा हम और गम नहीं बन गया। लड़का भी है तो बीवी उसकी हम गम नहीं बन गई, और बीवी भी है तो शौहर उसका हम गम नहीं बन गया। ये तुमने एक दूसरे से जो सवाल किया, रिश्तेदारियों को मिलाकर, अकेले एक दूसरे का हाथ पकड़ के तो नहीं आए थे ना। ये रिश्ते तोड़ने से डरो। अब बीवी आ गई घर में तो माँ बाप को ना भूल जाना, और अगर ये बीवी आपके घर में आ गई है तो ये बीवी उसके माँ बाप को ना भुला देना, यानी शौहर के, क्योंकि कि हदीस में है कि एक बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर को और उसके घर के हर चीज़ को देखें। उसकी जिम्मेदार है उसके शौहर के घर की और उसकी सारी चीज़ों की। अब उसके घर की और उसके सारी चीज़ों की बोले तो उसके सारे घर में उसके वालिदैन नहीं आते, उसके भाई बहन नहीं आते, उसके रिश्तेदार नहीं आते, या सिर्फ उसके घर के सारे चीज़ों में फर्नीचर आता है जिसकी वो जिम्मेदार होती भी नहीं है, फिर तोड़ धाड़ के फेंकेंगी। उसकी एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये आता है। ना बच्चों की जिम्मेदारी, ना ये साजो सामान की जिम्मेदारी, ना शौहर के वालिदैन की जिम्मेदारी। हमारी फालतू औरतों को हो क्या गया है? इस्तग़फ़ार पढ़ने का मुकाम है। ये फालतूगिरी छोड़ दें खुदारा। शौहर पे अपना ज़ाती हक़ ना बनाएं। आप जितने दिन से जानती हैं उसके कई ज़माने पहले से आपके शौहर के माँ बाप, उनके भाई बहन उन्हें जानते हैं। ज़रा क्या हंसी मजाक से शौहर बात कर ली अपनी बहन से, अरे आप ही को दे रही तवज्जो, बहन को बहन के साथ बैठे हुए रहते, रात भर गप्पे लगाते, भाई बहन हा 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 हंसते रहते। इस्तग़फ़ार पढ़े आप भी जाएं, उनकी टीम में मिल जाएं। अरे अम्मा के कमरे में से हाथ इच नहीं, अम्मा के पैर दबा रही, मेरा तो दिल बोलता अम्मा के गला दबा दूं। इस्तग़फ़ार, कोई आपकी माँ का गला दबाने के लिए पैदा कर देगा अल्लाह? नहीं। एक तो फालतू खातून को मैं ऐसे जानती हूँ कि उनके ससुर फौत हुए, अल्लाह अकबर, उनके ससुर फौत हो गए और माँ को सहारा देने बच्चे और माँ के भाई बहन सब घर में आए हुए हैं, और ख़ातून ऊपर से आवाज़ लगाती है, आप अभी तक नहीं आए सोने को। दूसरे दिन उनकी अम्मी का कॉल आता है, आप हमारी बच्ची को सोने नहीं दे रही। दरियाफ्त करने पे मालूम होता है कि नहीं, जब तक शौहर नहीं आता कमरे में आपका ज़ाती हक़ मत समझे। उनका वालिद गुजरा है, वो बीवी का शौहर गुजरा है। कहाँ गई हमारी दिल की गैरत? और फिर सो कॉल्ड रिलीजियस बैकग्राउंड से, रिलीजियस फैमिली से, दीन के दाई, उस्तादों के नाम लेना नहीं चाह रहे, इतने बड़े बड़े लोगों से पढ़े हुए हैं, वो लोगों का घर में आना जाना है, मगर हरकत किस तरीके की? इस्तग़फ़ार पढ़ने का मकाम है कि माँ अपने बेटे से अपने दिल का दुख सुना रही है कि वालिद आज फौत हो गया, फौत हो के 2 दिन हो गया, बेचारी के बिस्तर पे शौहर रहे। थू है फालतूगिरी पर, माफ़ी मांग के मरे, वरना अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। तो शौहर पे अपना हक़
मत जताएं ऐसे। जितना आपका है उतना उसके रिश्तेदारों का है, उतना खुद का है। बेचारे अपनी ज़िंदगी को पूरी ज़िंदगी उनका रहता ही क्या, कमा रहे हैं किसके वास्ते? बच्चों के लिए। कमा रहे हैं किसके वास्ते? माँ के लिए। कमा रहे हैं किसके वास्ते? बीवी के लिए। कमा रहे हैं किसके वास्ते? घर के लिए। आप अलमारी खोल के देखिए, आपके कपड़ों और आपके शोहर के कपड़ों में फ़र्क नज़र आएगा। गिनती चुनती के कितने पैंट होते हैं, कौन से रंग के होते हैं। गिनती चुनती के कितने शर्ट्स होते हैं, कौन से रंग के होते हैं। 4 जीन्स, 2 जीन्स, 4 पैंट, 2 शर्ट, बस ख़त्म। और आपके क्या? चूड़ी, चमचा, कंगन, घरारा, शरारा, जूती, नाक की नकेल, हाथ की, कान की बाली, आपके क्लिप, कांटे, ये सारों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। माँ है तो माँ की चीज़ों के पीछे, फिर बहन है तो बहन की चीज़ों के पीछे, फिर बाद में बीवी आई तो उसके पीछे तो पूरी ज़िंदगी, और उसके बाद में बच्चे हैं तो फिर उसका क्या है, ये देखें। तो खुदारा फालतू औरत ना बने और शौहर पे अपना ज़ाती हक़ मत समझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।